यहूदी धर्म की कहानी पैगंबर इब्राहिम से शुरू होती है, जिन्हें यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। परंपराओं के अनुसार इब्राहिम को ईश्वर का आदेश मिला कि वे अपने लोगों को मूर्ति पूजा छोड़ करके एक ईश्वर की आराधना करने के लिए करें। इब्राहिम ने कनान देश की यात्रा की, जिसे अब इजराइल के रूप में जाना जाता है, और वे वहीं जाकर के बस गए। इब्राहिम के वंशज, जिन्हें इजराइल कहा जाता है, मिस्र चले गए। वहां उन्हें गुलाम बना लिया गया। मिस्र से भागने के बाद पैगंबर मूसा के नेतृत्व में इजरायलियों ने इजराइल भूमि पर वापसी की। यहूदी धर्म की नींव एक ईश्वरवाद पर टिकी हुई है, जिसे हम लोग मोनोथिज्म भी कहते हैं। मोनोथिज्म का मतलब होता है एक ईश्वर में विश्वास करना। इसका मतलब है यहूदी लोग सिर्फ एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे, जिसे वे यहोवा कहते थे। यहूदी धर्म के अनुसार यहोवा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सृष्टिकर्ता है, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट और ओमनीप्रेजेंट है। उसने इस संसार को अकेले ही बनाया है। मानव जाति का एकमात्र सच्चा ईश्वर है वे। यहूदियों के लिए यहोवा के साथ एक विशेष रिश्ता है। यह रिश्ता है वाचा का, यानी कॉवेनेंट का। कॉवेनेंट पर आधारित है यह रिश्ता, यह नाता। ईश्वर ने इब्राहिम, इजाक और याकूब जैसे पूर्वजों के साथ वाचा किया था, कॉन्वेनेंट किया था, जिसके तहत यहूदी लोग ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करने का वचन देते हैं और बदले में, इसके रिटर्न में भगवान ईश्वर उनकी रक्षा करते हैं, उनको मार्गदर्शन करने का वचन देते हैं। यह एक ईश्वरवाद, मोनोथिज्म ही है, जो यहूदी धर्म को अन्य प्राचीन धर्मों से अलग करता है, जिसमें अक्सर कई देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जैसे कि हिंदू धर्म। हालांकि हिंदू में भी कुछ लोग एक ही ईश्वर मानते हैं, जिसके रूप अनेक है। यहूदी मानते हैं कि सिर्फ एक ही ईश्वर है और वही सच्ची आस्था का केंद्र है। दोस्तों, मोनोथिज्म और पॉलीथिज्म में एक अंतर यही है, मोनोथिज्म वाले मानते हैं कि ईश्वर एक है, उसके बहुत सारे रूप नहीं है, जबकि पॉलीथिज्म जो है वो मानते हैं कि ईश्वर बहुत सारे हैं, ईश्वर के बहुत सारे रूप हैं। ये कहानी है प्रॉफिट अब्राहम, जो कि कॉमन प्रॉफिट है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ज्यूज धर्म के। प्रॉफिट अब्राहम को लेकर कई लोगों के द्वारा माना जाता है कि वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मोनोथिज्म प्रीच किया था, एक ईश्वरवाद पर जोर दिया था। मोनोथिज्म का मतलब है सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखना, और इसका अपोजिट होता है पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म का मतलब होता है कि आप मानते हैं कि कई सारे भगवान होते हैं। मोनोथिस्ट कहते हैं कि सिर्फ एक भगवान होते हैं, और ये जो तीन रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज्यूइज्म, इन तीनों को अब्राहमिक रिलीजन के कैटेगरी में डाला जाता है। और ये अब्राहम एक शब्द है, एक्चुअली में प्रॉफिट इब्राहिम से आता है। अब्राहम को ही इब्राहिम कहा जाता है। कई लोग मानते हैं कि प्रॉफिट इब्राहिम सबसे पहले प्रॉफिट थे, स्पेशली ज्यूज का ऐसा मानना है। कई क्रिश्चियन भी ये मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिश्चियन कहते हैं कि इब्राहिम नहीं, बल्कि इनॉक जो थे वो पहले प्रॉफिट थे। इनॉक को कहा जाता है कि वे डिसेंडेंट थे एडम के, और एडम को पहला ह्यूमन बीइंग माना जाता है। इन तीनों धर्मों के लोगों में मुस्लिमों का मानना है कि एडम तो पहले प्रॉफिट भी थे, इसलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत एडम और ईव की कहानी से ही करते हैं। एडम और ईव की कहानी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। एडम को आदम कहकर भी पुकारा जाता है, और माना जाता है कि भगवान ने इन्हें मिट्टी से बनाया। भगवान ने इन्हें सांस दी और एक लिविंग बीइंग बन गए, मानव बन गए। साल 1500 में एक बड़े फेमस पेंटर रहते थे, माइकल एंजेलो के नाम से। इन्होंने एक बड़ी ऐतिहासिक पेंटिंग बनाई थी, जो आज के दिन आपको वेटिकन सिटी के म्यूजियमों में मिल जाएंगे। इस पेंटिंग में वे दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे भगवान ने इसे क्रिएट किया था, कैसे एडम को बनाया था। एडम को बनाने के बाद उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया गया। इस गार्डन में दो पेड़ लगे हुए थे। पहले पेड़ का नाम था द ट्री ऑफ लाइफ, और दूसरे पेड़ का नाम था द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल। भगवान ने कहा कि जो खाना है वो खा लो, लेकिन दूसरे पेड़ की कोई फल तोड़ करके मत खाना, बस मेरी ही एक
एक कंडीशन है, एक शर्त है। फिर भगवान ने सोचा कि एक आदमी अकेला बड़ा लोनली फील करेगा, बहुत अकेला महसूस करेगा, इसीलिए कोई न कोई इसका हेल्पर होना चाहिए, मददगार होना चाहिए, जो इसके साथ रहे, इसके हेल्प करे, इसे अकेला महसूस होने से रोके। फिर इसके बाद भगवान ने जमीन से जानवरों, चिड़ियों को बनाया, लेकिन फिर भी कोई एक सुटेबल हेल्पर नहीं था। फिर भगवान ने एडम को सोने भेजा, और जब वो सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बनाया। इस औरत का नाम एडम ने ईव रखा। ईव को एवा कहकर भी बुलाया जाता है, इसका मतलब लाइफ होता है। एक दिन क्या होता है कि एक सांप आकर के ईव को बहकाने की कोशिश करता है कि ये फॉरबिडन फ्रूट को खा लो, जिसे भगवान खाने से मना किए थे। ये जो पेड़ है जिसको लेकर भगवान ने कहा है कि इसका कोई फल नहीं खाना है, इसे खा लोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे, तुम बिल्कुल भगवान जैसा हो जाओगे। ईव उस फल को खा लेती है और अपने पति आदम को भी खिला देती है। और जब भगवान को इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। गुस्से में वे आदम और ईव को श्राप दे देते हैं। सांप को भी श्राप दिया जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अपने पेट के बल ही क्रॉलिंग करता रहेगा, रेंगता रहेगा और धूल मिट्टी खाएगा। औरत को श्राप दिया जाता है कि उसे बच्चा पैदा करने होंगे और बच्चा पैदा करते वक्त बहुत भारी लेबर पेन्स होंगे, दर्द होगा। और एडम को यह श्राप दिया जाता है कि पूरी जिंदगी उसे काम करते रहना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। और इसी के साथ गार्डन ऑफ ईडन से एडम और ईव दोनों को बाहर निकाल फेंका जाता है और वो अपनी बाकी की जिंदगी धरती पर जाकर बिताते हैं, जो एक मृत्यु लोक है। तो ये कहानी था फ्यूचरिज्म के बारे में, अब्राहम के बारे में, एडम और ईवा के बारे में। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू।